हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू अकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लुसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक का चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा जीव विज्ञान। तो दोस्तों हम इसमें आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा है कोशिका विज्ञान। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। शेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? यह रॉबर्ट हुक जो थे दोस्तों, इन्होंने शेल का सबसे पहले नाम दिया था शेल को। क्वेश्चन नंबर 2 है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? यह कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 4 है जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह पुरकिंजे ने। क्वेश्चन नंबर 5 है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यह हक्सले। क्वेश्चन नंबर 6 है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? यह कोशिका द्रव्य के केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? यह सेंट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? यह प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? यह कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 10 है कोशिका भित्ति होती है, यह परागम में होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? यह कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? यह झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? यह उपर्युक्त सभी। कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं ये जो है दोस्तों कोशिकांग में पाए जाती हैं सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो यह आल्टमैन ने। क्वेश्चन नंबर 15 है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो यह भोजन का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 17 माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? तो यह क्रिस्टी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो यह जीवाणुओं में। क्वेश्चन नंबर 19 है माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो यह आंतरिक झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? या माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 21 है कोशिका में राइबोसोम्स की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? या प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? या साइबोसोम्स में, सॉरी यह राइबोसोम्स में। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? या प्रद्रवीय जालिका। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? या राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? या माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 26 है अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं तो जड़ों की कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 27 है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है तो क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? या क्लोरोप्लास्ट जो होता है दोस्तों ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। और क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो यह लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, लाइसोसोम में पाया जाने वाला
वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है यह तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो यह जल जो है दोस्तों 80% से अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रह कार्य की तरह कार्य करती है? तो यह लाइसोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यह कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, गालजिकाय का प्रमुख कार्य है? तो यह श्रावी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो यह क्लोरोप्लास्ट को। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो यह प्रोटीन का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। क्वेश्चन नंबर 38 है, कोशिकीय घटकों तथा अणुओं के भंजन और पुनः चक्रण के लिए कौन सी कोशिकीय संरचना उत्तरदायी होती है? तो लाइसोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, डीएनए के हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? यह वाटसन तथा क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यह ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होती है? यह केंद्रक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स शब्द प्रदान किया तो यह वाल्डेयर ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतः प्रद्रव्य जालक यार की खोज की तो यह पोर्टर ने। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? यह जुड़ाणुओं में। क्वेश्चन नंबर 45 है, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो यह ओफियोग्लोसस में। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो यह कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों डीएनए का जो होता है फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म, तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम्स बनता है? तो यह गालजिकाय से। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो यह दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। इस अपरिभाषित अनिश्चित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो यह केंद्र काव्य रूप में। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में आंतरिक जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक एक भूमिका निभा सकता है? तो यह धानी जो होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो यह एटीपी को। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो यह जो दोस्तों मानव होते हैं इनमें नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं? तो यह सूत्रकणिका और लवक। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजधानी वैक्यूल
के बारे में सही नहीं है। यह जंतु कोशिकाओं में राजधानी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक कोशिका लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है, उसका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है? यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दोस्तों इस चैप्टर में 56 क्वेश्चन थे जो हमने पूरा किया है। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।